राजस्थान में एक बार फिर से नकल का बड़ा मामला सामने आया है। इस बार उसी सीकर में यह पूरा नकल का प्रकरण भी पकड़ा गया है, जहां से नीट के पर्चे लीक की पहली शिकायत सरकार तक पहुंची थी। शास्त्री कौशलेंद्र दास हमारे साथ हैं, जिन्होंने की परीक्षा सेंटर में जाकर बतौर परीक्षा निरीक्षक इस पूरे नकल का पर्दाफाश किया। सर, ये पूरा मामला क्या था? देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालयों में पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षाएं 7 अगस्त से शुरू हुई, जो 11 अगस्त तक चली। विश्वविद्यालय के हमारे जो कुलपति जी हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा जी और परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर शंभू कुमार झा जी, उन्होंने एक विशेष विजिलेंस टीम का गठन किया, जिसमें मैं भी शामिल रहा। और उन्होंने यह कहा कि सेंटर पर एकदम किसी को भी सूचना नहीं हो और बहुत गोपनीय तरीके से वहाँ पहुँच करके ये पता लगाया जाए कि ये जो परीक्षा हो रही है ये कितनी शुद्धता से हो रही है। मैं 7 अगस्त को एमडीपीजी कॉलेज लालसोट जिला दौसा में हम लोग पहुँचे, जहाँ हमने दूसरी पारी का परीक्षण किया और वहाँ सामूहिक नकल का प्रकरण मिला, जिसमें बच्चों को प्रश्न पत्र के साथ उत्तर जो उनके प्रश्नों के थे उसके भी कागज टाइप किए हुए मिले। वो हम लोगों ने जब्त किए। आज हमने उसको माननीय कुलपति महोदय को दिखाए। कुलपति महोदय ने उस पर निर्णय भी लिया है। उसके बाद परीक्षा के अंतिम दिन 11 अगस्त को सीकर के विश्व भारती शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जो सीकर में है, वहाँ हम लोग पहुँचे और वहाँ पीजीडीसीए का जो नवा पेपर चल रहा था वो 2nd फ्लोर पर था। 2nd फ्लोर पर हम लोग भाग करके वहाँ पहुँचे तो वहाँ हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चे एक ग्रुप में बैठ करके पूरी परीक्षा दे रहे हैं। मेरे साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी भी थे। हम लोगों ने वहीं से हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय को और वीसी साहब को हमने सूचना दी। वीसी साहब ने हमको ये कहा कि आपको वहीं रहना है, अगली पारी की भी परीक्षा आपको वहीं करवा करके 1 सेकंड भी हिलना नहीं है, पूरी शुद्धता से परीक्षा हो। और उन्होंने तुरंत थोड़ी देर में ही विश्वविद्यालय ने उस परीक्षा को पूरी तरीके से, उस सेंटर की परीक्षा को लालसोट में भी निरस्त किया, दौसा में, और सीकर में भी निरस्त किया। शास्त्री जी, जब आप उस परीक्षा कक्ष में पहुंचे थे तो आपने क्या देखा? क्या क्या कुछ नकल की चीजें भी मिली थी आपको? आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि परीक्षा में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, परीक्षा की पारदर्शिता और परीक्षा की पवित्रता। जब हम उस सेंटर पर पहुंचे विश्व भारती कॉलेज सीकर में, तो वहाँ दोनों ही गायब थी। वहाँ बच्चे एक समूह में बैठ करके एक दूसरे की कॉपियों में लिख रहे थे। उनके पास नकल की सामग्री थी, हमने उसको जब्त भी किया है। आज हमने परीक्षा विभाग में वो जमा भी करवाया है। अब जिस प्रकार के परीक्षा के अध्यादेश हैं, विश्वविद्यालय के नियम है, उस हिसाब से संस्कृत विश्वविद्यालय उन संबंधित महाविद्यालयों जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया परीक्षा में उस पर कार्रवाई करे। एक और सवाल उठता है, क्या बच्चे इतने पावरफुल थे कि एक ही जगह बैठ कर परीक्षा लिखने लग गए, या सेंटर के जो सेंटर चलाने वाले हैं उनकी भी इसमें मिली भगत कहीं थी? ये तो निर्विवाद है कि सेंटर में कमरे पे जो वीक्षक थे वो खुद नकल करवाने में शामिल थे, और उन्होंने इस बात को, हमने जो वीडियो बनाया उसमें एक्सेप्ट भी किया कि हम लोग इसको नकल को करवा रहे हैं। अब इस पर क्या कानूनी प्रावधान है जिससे परीक्षा बची रहे, परीक्षा की शुचिता पवित्रता बची रहे, इसके लिए विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदय निर्णय करेंगे। शास्त्री जी, एक बड़ा सवाल यह है कि एक ही हफ्ते में करीब 2 परीक्षा अलग अलग सेंटरों पर 5 दिन में 2 जगह पे परीक्षा हुई। दोनों सेंटर में इस तरह से बड़ा घपला मिला, और जो परीक्षा दे रहे थे वो राजस्थान सरकार के कंप्यूटर अनुदेशक, उसकी भर्ती की एलिजिबिलिटी के लिए दे रहे थे, ये परीक्षा पास होने के लिए, ताकि वो करके सरकारी नौकरी ले सकें। अब इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, और इस पूरे दोनों परीक्षा को लेकर क्या फैसला किया गया? देखिए, लालसोट में 46 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे और सीकर में 72 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। लगभग 125 के करीब ये स्टूडेंट्स हो गए हैं। और ये बात सही है कि वे कंप्यूटर अनुदेशक की नौकरी पाने के लिए परीक्षा पास करना चाह रहे थे। अब सरकार ने इतने सख्त कानून बनाए हैं, उन कानूनों के मद्देनज़र विश्वविद्यालय यदि कार्रवाई करेगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का और उसके बाद हमारे देश का परीक्षा का वातावरण पवित्र होगा। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, सीकर, जैसा आपने सुना होगा, नीट के जब पर्चे लीक हुए थे वहाँ पर सबसे पहले एक प्रोफेसर ने हिम्मत दिखाई थी, एनटीए को शिकायत भेजी थी, फिर ये पूरा मामला बड़ा बवाल हुआ था।
क्या एक वो दिमाग में था कि सीकर एक हब बन चुका है नकल का, या एक सडनली आपका ये सरप्राइज विजिट था टारगेट के हिसाब से? देखिए, मेरा कोई हम लोगों का टारगेट नहीं था। हम लोगों को तो फ्लाइंग स्क्वाड में लगाया गया, मैं हूं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी साथ थे। लेकिन सीकर का जो नीट वाला मामला था, उससे पूरे देश में जो बात उछली, और एक प्रोफेसर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए काम किया, हम लोग भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, सरकार हमको वहाँ भेजती है, गाड़ी घोड़े तमाम मानदेय उपलब्ध कराती है, तो हम लोग भी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रह सके। तो देखा कि राजस्थान में 5 दिन के भीतर 2 अलग अलग सेंटरों पर 2 अलग अलग जिलों में किस तरह से नकल की बड़ी घटना सामने आई है और किस तरह से उसका पूरा पर्दाफाश भी किया गया। सामूहिक नकल ये पूरी हो रही थी। कई सवाल भी उठने लगे हैं, खासतौर पर उन सेंटर पर जो चंद रुपयों के लिए इस तरह से नकल खुलेआम करवाते हैं। फिलहाल तो ये दोनों ही परीक्षा, यानी कि ये दोनों सेंटर पे जो परीक्षा हुई थी उसे निरस्त करने का आदेश दे दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।